जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा एंड होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तो ये स्पेशली वीडियो मैं उन्हीं को डेडिकेटेड है कि कैसे फर्स्ट टाइम वाले अपनी तैयारी शुरू करें। क्योंकि देखो, जो रेगुलर हो जाते हैं कैंडिडेट, जिनका तैयारी ऑलरेडी, जिनका बेस बन चुका होता है, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता है। वो लोग कंटिन्यू अपना रिवाइज एंड प्रैक्टिस करते रहते हैं। बट जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उनको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवाइज भी करना है। सबसे पहली चीज़ तो उनको पढ़ना भी है, पूरा का पूरा हर चीज़ उनको शुरू से करना है। तो शुरू से करने वालों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, समझ में यही नहीं आता करें तो करें कहाँ से शुरू। सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क यहीं आके लगता है कि कहाँ से शुरू करें। क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरी समझ में नहीं आता था मॉडर्न हिस्ट्री कर लूँ पहले, या पहले एंशियंट हिस्ट्री कर लूँ, या पहले मेडिवल कर लूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से लिंक मेरा बना रहेगा, कहाँ से लिंक जुड़ा रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं हिस्ट्री करूँगी तो मेरा पॉलिटी छूट नहीं जाएगा। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ ली, मैंने पॉलिटी पढ़ ली, तो कहीं मैं पढ़ा हुआ ज्योग्राफी तो नहीं भूल जाऊँगी, है ना। मतलब हर चीज़ इस तरह से दिमाग में घूमती है कि अच्छा अब ये सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, दूसरा चालू करें तो वो वाला सब्जेक्ट तो दिमाग से नहीं निकल जाएगा मेरे। तो फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। ठीक है, तो मुझे जैसा लगता है कि जैसे जो जीएस पेपर, जो प्रीलिम्स और मेंस में जो जो कॉमन है, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स का तो उतना खास नहीं पूछा जाता है, जो करंट अफेयर रिलेटेड होते हैं बजट वगैरह से, उसी से क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, ऐसे कोई खास नहीं रहता है। तो अगर हिस्ट्री में स्टार्ट करना है किसी को भी, ठीक है, तो हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करें। क्योंकि जब एंशियंट और मिडिवल पढ़ते हैं ना, मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर लेती हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैं बात कर लेती हूँ, तो ताकि आपके लिए ना स्टार्ट करना आसान हो। ठीक है, तो जैसे मान लो सबसे पहले कभी भी जो नए नए टाइमिस्टर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम देते हैं, ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जिसमें इंटरेस्ट बने, ताकि पढ़ाई में जो है ना कंटिन्यूटी बनी रहे। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, इंटरेस्ट नहीं आया, कल छोड़ दिया। क्योंकि यही होता है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट फैक्टर है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो और बात ये है, इंटरेस्ट आए ना आया तो पढ़ना पड़ेगा, तो पड़ेगा तो फिर क्यों ना ऐसा टॉपिक हम चुने, ऐसा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें जहाँ से इंटरेस्ट भी नहीं बने, पढ़ने में मज़ा भी आ जाए और हमारा तैयारी भी हो जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री को पकड़ेंगे। हिस्ट्री में हम सबसे पहले मॉडर्न इंडिया को पकड़ेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न इंडिया से हम अपना, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, और मॉडर्न इंडिया से जब हम पढ़ेंगे यूरोपियन के अराइवल्स को, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1857 का रिवॉल्ट, फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से जाते जाते हमारा हिस्ट्री जो है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है मॉडर्न इंडिया। मतलब जब पढ़ने लगेगा तो अपना जब इतिहास हम जानते हैं ना, वो भी रीसेंट इतिहास, तो बहुत मज़ा आता है वो जानने में। फिर जब हिस्ट्री में मॉडर्न ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो कैसे करना है पढ़ाई। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइमेस्टर से एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जो चीज़ आपको, जो पहले से तैयारी में है, उनके बराबर लाके खड़ा कर सकता है, वो सिर्फ एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वो ये बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, ये नहीं कि बस पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है कि बस रीडिंग 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 कर रहे हैं, उससे पढ़िएगा अगले दिन सब कुछ दिमाग से साफ हो जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं करना है, हमें चीज़ों को याद रखना है। वो याद कैसे होंगी, सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि याद कैसे होंगी चीज़ें। तो चीज़ें याद ऐसे होती हैं कि जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जहाँ से भी पढ़ा, उस टॉपिक के साथ आप उसका ऑब्जेक्टिव लगा लो, साथ में उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। जैसे मान लो कि आपने लूसेंट से पढ़ा या क्राउन से पढ़ा, जिसको जिस बुक से पढ़ना है, मैंने पर्सनली कैसे पढ़ा है उस पर, लूसेंट या क्राउन या एनसीईआरटी सार संग्रह, तो उसका लिंक मैं डाल देती हूँ, उसको देख लेना आप। क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक जो है ना, मैंने पढ़ा है, लूसेंट से अलग मैंने पढ़ा है, मैंने क्राउन से अलग टॉपिक्स पढ़े हैं, तो वो देख लेना आप डिस्क्रिप्शन में। और एनसीईआरटी सार संग्रह, जो चाहे लूसेंट पढ़ रहे हैं चाहे क्राउन पढ़ रहे, उसके साथ एनसीईआरटी सार संग्रह को ज़रूर पढ़ेंगे, उसी सेम टॉपिक का। उसके बाद, ये करने के बाद घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव आती है बुक सब्जेक्ट वाइज, फिर वो हिस्ट्री की बुक उठा लेना और फिर हिस्ट्री की बुक से उसी सेम टॉपिक का ऑब्जेक्टिव लगा लेना। ठीक है, इतना करने के बाद इतना तो याद रखना कि 60 to 70% चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाएंगी। ना भी बैठे ना, तो जब क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाएगा ना, ऑप्शन देख करके आंसर याद आ जाएगा। तो
कभी भी पढ़ना है तो बिना ऑब्जेक्टिव बनाए आगे नहीं बढ़ना है, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि मेरे को भी जब पढ़ाई मेरे को काम आने लगी, वो तभी से काम आने लगी जब मैं ऑब्जेक्टिव साथ में बनाने लगी। पहले मैंने भी, देखो शुरुआत में क्या होता है ना, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई सही बताने वाला नहीं होता, बहुत दिक्कतें आती है। हमने भी सेल्फ स्टडी की है तो बहुत परेशानी झेला है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता, तो शुरू कहाँ से करें तो किसे करें। सीधे मैं सिर्फ सब कुछ पढ़ती जाती थी, दूसरी जगह से मेरे दिमाग से सब कुछ निकलते जाता था। लेकिन जब से मैंने टॉपिक वाइज पढ़ के फिर उसके साथ उसका ऑब्जेक्टिव बनाना चालू किया, इसमें क्या होता है ना कि एक तो आप टॉपिक पढ़ ले रहे हो, फिर उसको एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ रहे हो, फिर ठीक है 2 बार हो गया, फिर जब उसका ऑब्जेक्टिव बना रहे हो 3 बार हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का जो मतलब जो गलत हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, 4 बार हो जाता है वो चीज़, तो कैसे नहीं बैठेगा दिमाग में। ऑब्जेक्टिव देख करके, ऑप्शन देख करके याद आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी फर्स्ट टाइमस्टर्स आप जो है ना एक बिग डिफरेंस और फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इसी तरह से ले सकते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और इसका मैं थैंक्स कोरोना का कहूँगी, क्योंकि कोरोना ने मुझे बहुत लंबा वक्त दे दिया कि मैंने उस समय अपना बेस भी बना लिया और पढ़ भी लिया और सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जो नहीं लगा रहे उन्हीं के पास ये शिकायत है कि जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ। ना भूलने के लिए सिर्फ यही एक स्पेसिफिक चीज़ तरीका है कि आप साथ में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वाले समझ के स्टार्ट कहाँ से करना है, हिस्ट्री में मॉडर्न कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मॉडर्न के बाद चाहो तो आप एंशियंट कर लो, क्योंकि उसके बाद एंशियंट ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद आप मेडिवल पे जाना, ठीक है। तो मॉडर्न, फिर एंशियंट, फिर मेडिवल, ये हो गया हिस्ट्री हमारा समाप्त। जब ज्योग्राफी पे आओगे, ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक जो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, तो वो ज्योग्राफी या पॉलिटी दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जिसको पॉलिटी में है वो पॉलिटी के थ्रू जाना, या जिसको ज्योग्राफी में हो तो ज्योग्राफी सेलेक्ट करना। तो सेकंड सब्जेक्ट हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ज्योग्राफी किया था, ठीक है, मैंने ज्योग्राफी किया था। ज्योग्राफी में क्या है ना, पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेना, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंडियन में माउंटेन्स वगैरह या उसके फॉर्मेशन वगैरह सबको पढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ पढ़ते हैं, तो उसके लिए ना इंपॉर्टेंट होती है पहले फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज, ठीक है। तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है ना। क्लाइमेट हो गया, जो हो गया, सारी चीज़ें पहले ये पढ़नी है, फिर ना हमें पता चलेगा कि उसका क्या इंडिया में इम्पैक्ट है, ठीक है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। रिवर्स हो गए, उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, माउंटेन्स हो गए, उनके पीक्स हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फिर जो नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें, मतलब बस इसमें भी वही चीज़ करना, जैसे घटना चक्र पकड़ लेना, उसी के साथ साथ जो है ना पकड़ते पकड़ते वो जो पढ़ लिया टॉपिक उसका क्वेश्चन बना लिया, जो पढ़ लिया टॉपिक उसका क्वेश्चन बना लिया। तो ज्योग्राफी में भी इस तरह से ज्योग्राफी समाप्त। अब जब पॉलिटी में आएंगे तब, ठीक है, तो पॉलिटी में ना हमेशा कोरिलेट करके पढ़ना है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मज़ा आएगा कोरिलेशन करने में। स्टार्ट कभी भी पॉलिटी को करना है ना, तो मैं बता रही कहाँ से करना है। मैंने जहाँ से शुरुआत किया था, प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में पढ़ो, कैसे भूल पाएगा, कोई नहीं भूल पाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नर साथ करो, ठीक है। फिर पीएम सीएम साथ करो, ठीक है। फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स है और जो मतलब आपका यूनियन लेजिस्लेटिव के मेंबर्स है उन सबको साथ में करो, ठीक है। तो इस तरह से जब हम एक पद को जो सेंटर में ऊपर है, एक पद जो स्टेट में ऊपर है, हम जब इनको को रिलेशन करके पढ़ेंगे ना तो चीज़ें याद होंगी, और साथ में ऑब्जेक्टिव लगाते चलो, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर पता है जब ये सब इधर का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब क्या करना है हमें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से ये सब संविधान की चीज़ें ली गई, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 से वो सब स्टार्ट हो जाता है, फिर काउंसिल एक्ट तक आता है, ठीक है। फिर सारी चीज़ें उस जिस तरह से आई उस तरह से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कर लिया, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे सबसे पहले चीज़ पे यूनियन एंड टेरिटरीज पे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सिटीजनशिप पे, फिर फंडामेंटल राइट्स पे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, फिर आपका तो इधर हमने कर ही लिया है मिला जुला करके, ठीक ना। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पे याद रखना है, जहाँ आपका जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत याद रखना है हमें, ठीक ना। तो उसी तरह से फिर हम सीरियल वाइज चलते चलेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटी हो गया समाप्त। इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है, तो जनरल साइंस में आता है। जनरल साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। बायोलॉजी पढ़ लेंगे, वहीं साथ में क्वेश्चन एक साइड से पढ़ रहे हैं, एक साइड से क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा जनरल साइंस भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्हें डाउट था कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, मेरे को लगता है कि ना कि इस तरह से शुरू करिए और मेरे को लगता है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। मेरे को लगता है, पर्सनली लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी पर्सनली इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। जो इंटरेस्ट नहीं बनता था वो सारा इंटरेस्ट बनना चालू हो गया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, बल्कि रिजल्ट मिला, रिजल्ट भी हो गया। एक जगह नहीं, 3 जगह सिलेक्शन हुआ। ESI के प्रीलिम्स भी किया था, उसका मेंस देने नहीं गई थी मैं, ठीक है। फिर NTPC में भी सिलेक्शन हुआ। फिर बिहार SI का जो मैं NTPC में फर्स्ट फेज़ फिर सेकंड फेज़ देने नहीं गई एग्ज़ाम, क्योंकि गुवाहाटी सेंटर पड़ गया था और मैं ट्रेनिंग सेंटर में थी। फिर आपका इधर जो बिहार SI 2213 का, उसमें भी मैं बैठ गई थी, तो उसमें भी रिजल्ट हुआ। तो एक बार तैयारी अच्छी हो जाएगी ना तो हर जगह रिजल्ट होने लगेगा। मैटर ही नहीं करता फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, कौन सा टाइम है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना कि मतलब रिजर्वेशन से सिलेक्शन लिया है, तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि NTPC सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें भी रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप टैग लगा देते हो ना गर्ल्स के ऊपर 35% रिजर्वेशन का, तो आपको ये बता दो 35% रिजर्वेशन उन लड़कियों के दिया गया है क्योंकि महिला का रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर महिला उसी 35% आरक्षण में आई है। आपसे ज़्यादा नंबर लेकर के भी महिलाएं आई हुई हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।